अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शनल टेस्ट 8 हुआ बेटा, आज हम उस पे वीडियो एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा आप एक बार इस स्लाइड पे नजर डाल दीजिए, आप कैसे हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हो फॉर सब इंस्पेक्टर 2025 बैच के लिए। बेटा सेक्शनल टेस्ट शेड्यूल 1.0 आप देख सकते हो स्क्रीन में, और इसके साथ साथ आप फुल टेस्ट शेड्यूल 1.0 भी देख सकते हो बेटा। चलो अब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेटा। ये हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 1575 and their ratio is 7:9, then the greatest number is। देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें बताना है बेटा दो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीपल करके प्रोडक्ट है बेटा क्या 1575, और उन दो पॉजिटिव नंबर्स का रेशियो है बेटा 7:9। दैट मीन्स हम एज्यूम करेंगे बेटा एक पॉजिटिव नंबर 7x है, दूसरा पॉजिटिव नंबर बेटा 9x है। इनका प्रोडक्ट बेटा किसके बराबर है, वो क्वेश्चन में गिवन है 1575 के बराबर है बेटा। देखो बेटा 7 इंटू 9 क्या है बेटा 63, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और 1575 को मैं ये भी लिख सकता हूं बेटा 63 इंटू 25। क्यों 63 इंटू 25 किसके बराबर है बेटा 1575 के बराबर। 63 और 63 क्या हो जाएगा बेटा कैंसल, एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बेटा 25, ओ वैल्यू ऑफ एक्स √25। इसका मतलब है बेटा 5 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, एक्स का वैल्यू क्या आया बेटा हमारे पास 5। अब देखो बेटा हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर था 7x और दूसरा पॉजिटिव नंबर था बेटा 9x, लेकिन हमें क्या फाइंड करना ग्रेटेस्ट नंबर। बेटा ग्रेटेस्ट नंबर 7x होगा या 9x, 9x होगा, 9x होगा ग्रेटेस्ट नंबर। हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर किसके इक्वल टू होगा बेटा 9, और x के बदले हम क्या पुट करेंगे बेटा 5, 9 5 आर 45, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है बेटा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर कौन है बेटा, फिर हमें निकालना था 7 इंटू 5, 35 स्मॉलेस्ट नंबर था बेटा, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, दैट मीन इसका आंसर 45 है। कहां पे है, इसका ऑप्शन है ये 45, इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं बेटा। इफ द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज n, ये एवरेज है बेटा किनका 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का। व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, हमें फाइंड करना है बेटा न्यू एवरेज कब, व्हेन नेक्स्ट 4 नंबर्स आल्सो इंक्लूडेड। चलो बेटा इससे पहले एक कंसेप्ट आप सीखो बेटा। अगर 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हो, 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हो बेटा, 10 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हो, यानी कुछ भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हो। फॉर एग्जांपल अगर हम मानेंगे 10 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हो, ठीक है बेटा, उनका एवरेज ए है। फिर अगर हम उस सीरीज में फॉर एग्जाम्पल के नंबर्स ऐड करेंगे, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यू एवरेज ढूंढो। आप बेटा लिखो ओल्ड एवरेज, यानी पहले एवरेज क्या था, फिर ऐड करो कि कितने नंबर्स हमने ऐड किया, के नंबर्स ऐड किया तो के नंबर्स ऐड किया, फिर डिवाइड करो 2 से बेटा। इवन नंबर्स अगर हमने ऐड किया तो मल्टीपल करना 2 से, ऑड नंबर्स अगर हमने ऐड किया तो मल्टीपल करना तब भी 2 से बेटा। ये इसको सॉल्व करके आपको न्यू एवरेज मिलेगा बेटा। देखो बेटा 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, उनकी एवरेज क्या है n, तो a के बदले हम क्या पुट करेंगे बेटा n एवरेज। पहला ओल्ड एवरेज n था बेटा। अब हमने कितने नंबर्स ऐड किया 4 नंबर्स ऐड किया, जैसे यहां पे हमने के नंबर्स ऐड किया, 4 नंबर्स हमने ऐड किया, तो हम करेंगे सीधे ऐड क्या 4 डिवाइड बाय 2, और इवन नंबर्स हैं फिर भी मल्टीपल 2 और 2 कैंसल, टोटल एवरेज न्यू एवरेज क्या बन जाएगा हमारे पास बेटा n+4, इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, इसका आंसर है। चलो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स डिविजिबल बाय 13। बेटा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है 9999, ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। चलो अब हम देखेंगे क्या
13 से ये डिविजिबल होते हैं, 13 इनको डिवाइड करते हैं कि नहीं। चलो बेटा पहले हम देखेंगे 7 से। 7 3s are 21, 1 और 2 कैरी, 7 1s are 7, 7 + 2 91। देखो बेटा 99 में से सब्ट्रैक्ट करो 91 तो 8 आ जाएगा और ये 9 नीचे आ जाएगा 89। ठीक है बेटा, अब किससे हम करेंगे 13 6 देखेंगे हम बेटा 13 6 क्या है बेटा 13 × 6, 6 3s are 18, 8 और 1 कैरी, 6 1s are 6, 6 + 1 7। ठीक है बेटा, क्या आया हमारे पास, क्या आया अब आंसर, 9 में से 8 माइनस करो तो 1, 8 में से 7 माइनस करो तो 1 और ये 9 नीचे आ जाएगा बेटा। अब हम किससे करेंगे 13 × 9, 9 से देखेंगे हम। 9 3s are बेटा 27, 7 हमने लिखा 2 कैरी आया, 9 1 is 9, 9 + 2 कितना हुआ बेटा 11। कितना हुआ बेटा 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो तो 2 आया हमारे पास रिमाइंडर। अब देखो बेटा देखो हमने 13 को डिवाइड, हमने लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को डिवाइड किया 13 से, लेकिन 13 ने इसको डिवाइड एग्जैक्ट डिवाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया सर, रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब वो कौन सा लार्जेस्ट नंबर हो जिसे 13 डिवाइड करेगा बेटा, अगर इस नंबर को हम A2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस नंबर्स को अगर हम इस रिमाइंडर में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 9 इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस रिमाइंडर से 2 से, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा 7 9 9 9। ये भी बेटा 4 डिजिट नंबर हैं, ये वाला डिजिट अब एग्जैक्ट डिवाइड होगा बेटा किससे 13 से। जब आप इस नंबर को डिवाइड करोगे 13 से, आप रिमाइंडर डेफिनेटली आपको 0 रिमाइंडर मिलेगा। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन है अब जिसे जो 13 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 997 इसका आंसर है। अब ये देख के ये नहीं करना कि 999 डिवाइड 13 से नहीं हो रहा तो इसका आंसर ये नहीं, ये भी नहीं हो, ये वाला भी 13 से बेटा डिवाइड हो रहा है, बट ये लार्जेस्ट नहीं है, हमें लार्जेस्ट ढूंढना है। उसका तरीका बेटा यही है, पहले आप लार्जेस्ट नंबर देखो, उससे डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर क्या आया। अगर रिमाइंडर 0 तब तो वही लार्जेस्ट है, अगर 0 नहीं आया फिर तो रिमाइंडर इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, जो रिजल्ट आया वही नंबर क्या हो जाएगा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पे, इफ 8 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। देखो बेटा 8 men कंप्लीट कर रहा है किसी काम को कितने दिनों में 10 days में, देन इन हाउ मेनी डेज हमें बताना है 40 men, जो 40 men है ये कंप्लीट सेम वर्क को कितने दिनों में करेंगे, हमें नंबर ऑफ डेज निकालना है बेटा। देखो बेटा वर्क है कांस्टेंट, इस क्वेश्चन में वर्क है कांस्टेंट, वर्क है सेम बेटा, वर्क है सेम। इन 8 जो ये 8 men काम कर रहे हैं वही काम इन 14 men को भी करना है बेटा। 8 men कितने डेज में काम कर रहे हैं 10 days में। अब हमें बताना है 40 men के। जब भी बेटा वर्क सेम हो, वर्क कांस्टेंट हो, उस टाइम एफिशिएंसी इनटू टाइम E1 × T1 किसके बराबर होता है बेटा E2 × T2 के बराबर होता है। याद रखना बेटा, किसी ने वो वाली फार्मूला याद किया MDH, वो भी इसी के जरिए निकला बेटा। जब वर्क सेम हो, जब वर्क कांस्टेंट हो तो एफिशिएंसी इनटू टाइम किसके बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है बेटा, चलो अब हम देखेंगे, पहले 8 men काम कर रहा है, उनकी एफिशिएंसी हम 8m लिखेंगे बेटा। एंड टाइम क्या है, टाइम क्या है 10 days है टाइम। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू E2। अब इनकी एफिशिएंसी को हम क्या मानेंगे 40 men है, इनकी एफिशिएंसी एक मैन की m है, तो एफिशिएंसी टोटल क्या है 40m इनटू T2। हमें यही तो निकालना है टाइम। इन 40 जब 40 men उसी काम को करेंगे तो टाइम क्या होगा बेटा। देखो बेटा 0 से 0 कैंसल, m से m कैंसल, 4 1 4 2 8, इधर लेफ्ट साइड हमें 2 बचा और राइट साइड T2। दैट मीन्स नंबर ऑफ डेज कितने होंगे बेटा 2 days लगेंगे। किनको 40 men जब उसी काम को करेंगे, तो 2 days इसका करेक्ट आंसर है बेटा। चलो अब हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। एन अमाउंट बिकम 5 times in 2 years। ठीक है बेटा, इन हाउ मच टाइम इट विल बी 21 times, इट विल बी 21 times। देखो बेटा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। जब भी सिंपल इंटरेस्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आए बेटा, जब भी सिंपल इंटरेस्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आए, आप डायरेक्ट बेटा ये फार्मूला इस्तेमाल करो, n1 - 1 डिवाइड बाय n2 - 1 इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाय T2। बेटा खाली इस फार्मूला को
यूज करना है फॉर सिंपल इंटरेस्ट में जब इस टाइप की एग्जांपल आए आपके पास। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में हो, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसा लिखा है एन अमाउंट बिकम 5 टाइम्स इन 2 years, इन हाउ मच टाइम इट विल बी बिकम 21 टाइम्स इफ द रेट इज कंपाउंडेड एनुअली, तब ये फार्मूला यूज नहीं करना बेटा, ये खाली यूज करना है बेटा सिंपल इंटरेस्ट के लिए। देखो बेटा ये सिंपल इंटरेस्ट की एग्जांपल है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा n1 माइनस 1 डिवाइड बाय n2 माइनस 1 इज इक्वल टू t1 बाय t2। पहला कितने टाइम्स था बेटा? 5 टाइम्स, तो n1 का मतलब है 5 माइनस 1 डिवाइड बाय, हमें कितने टाइम्स इसको बनाना है? 21 टाइम्स, तो n2 है 21 माइनस 1 इज इक्वल, ये 5 टाइम्स कितने सालों में ये बना? 2 years, t1 तो t2 है बेटा, हमें t2 को फाइंड करना है बेटा। 5 माइनस 1 4, ठीक है बेटा, 5 माइनस 1 4, 21 माइनस 1 20 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई t2, हमें यही t2 फाइंड करना है बेटा। देखो बेटा 4 भी अपनी जगह, 20 भी अपनी जगह, ठीक है बेटा। अच्छा, इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई t2। देखो बेटा हम t2 को कैसे निकालेंगे, इस t2 को यहां ये बन जाएगा इधर t2, 4 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 2, ठीक है बेटा। t2 को हम ऐसे ही रखेंगे, 2 भी ऐसे ही रखेंगे, 4 बाई 20 को जब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 20 बाई 40, ठीक है बेटा। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2 10s are 20, 2 10s are 20। t2 का वैल्यू क्या आया हमारे पास? 10 years, 10 years है इसका आंसर, 10 years है, ये है बेटा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन याद रखना बेटा, जब भी ये एग्जाम्पल, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे, ओनली उसी टाइम इस फार्मूला को यूज करना, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ये वैलिड नहीं है। चलो बेटा इसी के साथ हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6 पे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा बेटा, जब भी प्रॉफिट परसेंट हो बेटा, जब भी लॉस परसेंट हो, हमेशा हम उसको निकालते हैं बेटा विथ रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, विथ रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस बेटा ये हमेशा याद रखना, जब भी प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, हमेशा हमने उसे निकाला है विथ रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, और लॉस को भी हम हमेशा निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है बेटा। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है जब हम प्रॉफिट को निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल लॉस क्या होता है जब हम प्रॉफिट को निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। देखो बेटा क्या है, 20% प्रॉफिट है ऑन एसपी, इसका मतलब है बेटा 20% जो प्रॉफिट है ना, इसने लिखा ये प्रॉफिट ऑन एसपी है, मतलब इस प्रॉफिट को निकाला गया विथ रेस्पेक्ट टू एसपी, इस प्रॉफिट को निकाला गया विथ रेस्पेक्ट टू एसपी। हमें एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालने हैं। आपको बेटा मैंने पहले ही बोला प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा हम विथ रेस्पेक्ट टू सीपी के साथ निकालता है, लेकिन ये प्रॉफिट परसेंटेज विथ रेस्पेक्ट टू एसपी है। हमें क्वेश्चन बोल रहे हैं एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, दैट मींस हमें प्रॉफिट को एक्सप्रेस करना है विथ रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। चलो बेटा 20% जो है इसे हम फ्रैक्शन में 1/5 भी लिख सकते हैं बेटा, 20% को हम फ्रैक्शन में 1/5 भी लिख सकते हैं। जो ये ऊपर है ना बेटा, जो ये ऊपर है इसे हम कहते हैं प्रॉफिट, इसे हम कहते हैं प्रॉफिट। 20% है ना बेटा प्रॉफिट, पहले इसको फ्रैक्शन में लिखा हमने 1/5। जो ऊपर न्यूमरेटर होता है ये प्रॉफिट होता है, जो नीचे होता है बेटा ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहे हैं ये 20% प्रॉफिट है विथ रेस्पेक्ट टू एसपी, दैट मींस नीचे वाला इस टाइम है क्या? एसपी। जब आपके पास बेटा का सेलिंग प्राइस 5 है, प्रॉफिट 1 है, बेटा आप बोलो मुझे कास्ट प्राइस क्या आ जाएगा? कास्ट प्राइस क्या आ जाएगा? सर हमने किसी चीज को 5 रुपए में भेजा, प्रॉफिट 1 आया, इसका मतलब हमने उसे खरीदा कितने में? 4 में। हमें पता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट जब हम करते हैं, जब हम इनको डिफरेंस करते हैं तो कास्ट प्राइस निकलता है। अब बेटा प्रॉफिट क्या है आपके पास? 1, प्रॉफिट तो आपके पास 1 है, डिवाइड बाय, अब कास्ट प्राइस क्या है? कास्ट प्राइस 4 है, इनटू करेंगे हम 100 से, 4 1s are 4, 25s are, दैट मींस 25% प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट 25% इसका आंसर है एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट किसे बोलते हैं या सिंपली प्रॉफिट परसेंटेज, वो विथ रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस हमने किया है। चलो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। बेटा इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल आपके पास गिवन है, कितना गिवन है? प्रिंसिपल है 1000
और रेट है बेटा 20% रेट है बेटा, और टाइम है बेटा आपके पास, टाइम कितना है बेटा 2 years प्लस 9 months हैं आपके पास टाइम बेटा। हमें अमाउंट निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे हम उड़ाएंगे, पहले प्रिंसिपल लिखना पड़ता है, प्रिंसिपल है 1000, प्रिंसिपल है 1000, इसे मल्टीपल करो, पहले साल में कितना रेट चढ़ेगा 20%, 20% का मतलब है 120/100, और दूसरे साल में भी कितना 20%, 20% का मतलब 120/100। ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, वो 2 years तो खत्म हुआ, 2 years का खत्म हुआ। अब 9 months हैं, लेकिन हमारे पास पूरे साल की, हमारे पास 1 year की रेट है 20% बेटा, लेकिन इधर तो 9 months हैं, इनको हम कैसे निकालेंगे? 1 year का मतलब है बेटा 12 months, 12 months का रेट है बेटा 20%, 1 month का रेट क्या है बेटा 20/12। बेटा मुझे बोलो 9 month की रेट क्या आ जाएगी फिर 20/12 into 9। देखो बेटा, देखो बेटा, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 1s are 4, 4 5s are 20, 5 3s are 15। 9 months की रेट क्या आया बेटा 15%। अब देखो बेटा 2 साल की रेट हमने लिखा 20%, 20%, लेकिन 9 months की रेट हम डायरेक्ट 20% नहीं लिखेंगे, हमने निकाला वो 15% आया, इसका मतलब है हमें 115/100 करना है। अब इसको चालू करो, आपके पास अमाउंट आ जाएगा। देखो बेटा ये 2 0, ये 2 0 कैंसल, ये 0 कैंसल हुआ ना, ये पूरा कैंसल हुआ और ये 0 खत्म हुआ। अब ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल, अब क्या ऊपर बचा 12 into 12 into 115 डिवाइड बाय 10। ठीक है बेटा, 12 का स्क्वायर, 12 into 12 क्या है बेटा 144 into 115 डिवाइड में क्या है बेटा 10। चलो अब हम पहले इनको मल्टीपल करेंगे बेटा, 144 into 115 को मल्टीपल करेंगे। 5 4s are 20, 2 कैरी आया, 5 4s are 20, 20 प्लस 2 22, 2 और फिर से 2 कैरी आया, 5 1s are 5, 5 प्लस 2 7। ठीक है बेटा, चलो 1 से जब हम इसे मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 4 1, फिर से 1 से मल्टीपल करना है तो 4 4 1 आया, कितना आया बेटा 0, 4 प्लस 2 8, 4 प्लस 4 प्लस 7 कितना हुआ बेटा 15, 5 1 कैरी आया बेटा, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 और 1, ये है बेटा। क्या आ जाए हमारे इनका मल्टीपल क्या आया अब 16580 डिवाइड बाय 10। अब ये 0 और ये 0 कैंसिल, क्या बचा बेटा 1658, 1658, 1658। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग बेटा, इसको मल्टीपल करो फिर से मल्टीपल करो, मल्टीपल करो फिर से बेटा। देखो क्या है बेटा 12 into 12 क्या है 144 into 115 है बेटा। ठीक है, देखो बेटा डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड में 10 है, इनको मल्टीपल करो 144 into 115 को, देखो क्या आ जाएगा 5 4 is 20, 2 कैरी, 5 4 is 20, 20 प्लस 2 22, 2 फिर से कैरी, 5 1 is 5, 5 प्लस 2 कितना हुआ 7। ठीक है बेटा, 1 से करो मल्टीपल क्या आ जाएगा 4 4 1, फिर 1 से मल्टीपल करो क्या आ जाएगा 4 4 1। अब देखो बेटा क्या है 0, 4 प्लस 2 कितना है 6, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 7 15, 5 1 कैरी आया, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 और ये 1, क्या आया बेटा हमारे पास 1650 डिवाइड बाय 10। अब ये 0 और ये 0 कैंसिल, 1656, ये है आंसर। ठीक है बेटा, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे बेटा। द सैलरी ऑफ ए पर्सन इंक्रीजेस बाय 20% एवरी ईयर। सैलरी किसी इंसान की बेटा 20% एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है बेटा। इफ हिज सैलरी टुडे, आज अगर उसकी सैलरी इतना है बेटा 14,000 है, व्हाट विल बी हिज सैलरी आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद उसकी सैलरी कितना है। देखो बेटा 14,000 है आज उसकी सैलरी, हमें बताना है 3 साल के बाद, जब पहला साल हुआ तो उसकी सैलरी कितनी होगी। 20% इंक्रीज होता है, इसका मतलब 120/100, और दूसरे साल भी 20% इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स 120/100, तीसरे साल भी दैट मीन्स 120/100। हमें इसको चालू करना है, बस हमें एक्चुअल सैलरी 3 साल के बाद कितनी होगी वो निकलेगा बेटा। देखो बेटा ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल, ये 0 और ये 0 कैंसल, ये 0 और ये 0 कैंसल, अच्छा ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल। ठीक है बेटा, क्या बचा 14 into 12 into 12 into 12, 12 into 12 into 12। अब देखो बेटा 14 है ना, 14 12 का क्यूब किसके बराबर है 1728 के बराबर। अब हमें मल्टीपल करना है इसको, किसको 1728 को किससे मल्टीपल करना है 14 से बेटा। देखो
4 8 जार 32, 2 हमने लिखा, 3 कैरी आया, 4 2 जार 8, 8 प्लस 3 कितना हुआ 11, 1 और 1 कैरी हुआ बेटा। 4 7 जार 28, 28 प्लस 1 कितना हुआ 29, 9 तो 2 कैरी हुआ, ठीक है बेटा। 4 1 जार 4, 4 प्लस 2 कितना हुआ 6, ठीक है बेटा। फिर से चेक करो, 4 8 32, 2 3 कैरी आया, 4 2 8, 8 प्लस 3 11, 1 1 कैरी आया, ठीक है बेटा। 4 7 जार 28, 28 प्लस 1 29, 9 लिखा, 2 कैरी आया, 4 1 जार 4, 4 प्लस 2 6, ठीक है। अब 1 से मल्टीपल करना है, क्या आया बेटा 8 2 7 1, क्या आया बेटा 2 9, 9 प्लस 2 कितना हुआ 11, 1 कैरी आया, ये 14 हुआ और ये कितना हुआ बेटा 2, ठीक है। अब ऐड करके देखो, देखो यही आ जाएगा 24192, 24192 इसकी सैलरी होगी आफ्टर 3 ईयर्स। है कोई ऑप्शन? इधर है बेटा 24192, ये है इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इफ एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस देन बी। देखो बेटा, देखो बेटा, ये है ए, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज, और बी भी है, सॉरी बी, ये बी है, ए प्लस बी भी है, और ये है ए प्लस बी। देखो बेटा इधर हम लिखते हैं टाइम यानी डेज, नीचे जो हम लिखेंगे इसमें हम लिखेंगे डेज, टाइम लिखेंगे बेटा, और यहाँ पे हम लिखेंगे एफिशिएंसी को, एफिशिएंसी को, और इधर हम लिखते हैं बेटा वर्क को, वर्क को। चलो बेटा अब देखेंगे हम, इफ एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस देन बी, ए की एफिशिएंसी 2 टाइम्स है किससे, बी से। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है बेटा, अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी फिर 2, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस देन बी है बेटा, हमने बी की कितनी मानी 1 और एफिशिएंसी ऑफ ए 2। आप ये भी मान सकते हो बेटा बी की एफिशिएंसी 2, फिर ए की एफिशिएंसी आपको रखना है 4 बेटा, ठीक है। चलो, बी कैन कंप्लीट वर्क इन 60 डेज, बी को कितने टाइम लगते हैं काम को पूरे करने में, 60 डेज लगते हैं बेटा। आपको पता है बेटा ये डेज हैं, ये टाइम है, और ये एफिशिएंसी है। जब टाइम इंटू एफिशिएंसी हम करते हैं बेटा वहां वर्क निकलते हैं, 60 1 हजार 60, तो 60 क्या है वर्क हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इस एफिशिएंसी को जब हम वर्क से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज निकलते हैं, 60 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 30, तो 30 डेज लगेंगे ए को उस काम को करने में, ठीक है बेटा। हमें निकालना है बेटा ए प्लस बी कंप्लीट कब करेगा वर्क, ठीक है बेटा। पहले ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, 2 + 1 3, दैट मींस एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितनी है बेटा 3। अब बेटा हमारे पास वर्क भी है, एफिशिएंसी भी है। जब वर्क को हम डिवाइड कर रहे हैं एफिशिएंसी के साथ हमें नंबर ऑफ डेज निकलता है। 60 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो रिजल्ट आया 20, दैट मींस 20 डेज आया रिजल्ट। बोल रहे हैं ए प्लस बी जब कंप्लीट करेंगे उस काम को तो कितना टाइम लगेगा, 20 डेज है इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 20%, 25%, 10% है, ये हमें बताना है सिंगल डिस्काउंट के इक्विवेलेंट किसके बराबर है ये बेटा। देखो बेटा हम मान लेंगे नंबर है बेटा 100, 100 का कोई चीज है, हमें डिस्काउंट मिला 20%, मतलब 80/100, एंड फिर मिले हमें 25 डिस्काउंट मतलब 75/100, फिर हमें मिला 10% और कम हुआ यानी 90/100। बस इसको सॉल्व करो बेटा, ये 100 और ये 100 खत्म, ये 2 0 और ये 2 0, ठीक है बेटा खत्म। 25 3 जार 75, 25 4 जार, ठीक है बेटा। 4 1 जार, 4 2 जार 8, कितना आया बेटा 2 × 3 क्या बचा 2 × 3 × 9। देखो बेटा 3 2 जार 6 × 9, 6 × 9 क्या है 54। देखो बेटा, देखो बेटा, पहले हमने बोला 100 का कोई आइटम था, दैट मीन्स उसका कास्ट प्राइस 100 था, उसको हमने भेजा बेटा फिर किसमें 54 में, इतने पड़ा 100 माना हमने कास्ट प्राइस, पहले 20% डिस्काउंट कम किया, फिर 25% कम किया, फिर 10% कम किया, तो हमारे पास रिजल्ट आया 54, दैट मीन्स ये सेलिंग प्राइस हुआ। कास्ट प्राइस अगर बेटा 100 है, किसी चीज़ को जब हमने खरीदा है 100 में और इसको भेजा है 54 में बेटा, एग्जाम्पल में समझाते हैं, वैसे इधर तो ये आ जाएगा बेटा, ज़्यादा बेहतर है हम कहेंगे कि ये कास्ट प्राइस नहीं है, ये मार्केट प्राइस है, क्योंकि हम मार्केट प्राइस पे ही डिस्काउंट लगाते हैं, ठीक है बेटा। अब मार्केट प्राइस है किसी आइटम पे 100 और सेलिंग प्राइस हमने इसको सेल किया 54 में, तो डिस्काउंट कितना हुआ 100 - 54 6 और 4 46% है डिस्काउंट, 46% है इसका मतलब, ठीक है बेटा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h। बेटा स्पीड है कितना
60 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, और टाइम भी है हमारे पास बेटा कितना 9 सेकंड्स। चलो पहले सेकंड्स है टाइम, 9 सेकंड्स है टाइम। देखो बेटा पहले हम इस स्पीड को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। इसका मतलब है 60 को हम मल्टीपल करेंगे 5/18 से बेटा। 6 3 जार 18, 6 10 जार 60, 10 × 5 50/3 मीटर पर सेकंड। बेटा ध्यान रखो 50/3 मीटर पर एक सेकंड में, ये 50/3 मीटर ट्रेन चल रहा है, ठीक है बेटा। 9 सेकंड्स में कितना, दैट मीन्स हमें लेंथ ऑफ ट्रेन बताना है। और सिंपली बेटा 50/3 इनटू करना है बेटा क्या 9, 3 1 जार 3 3 जार 9। अब 3 और 50 को मल्टीपल करो, 3 0 जार 0, 3 5 जार 15। इसका मतलब इतना डिस्टेंस है किसका, इतनी लेंथ है ट्रेन की, लेंथ है 150 मीटर है बेटा इसका आंसर, करेक्ट आंसर। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये। देखो बेटा हमें यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट किसका, 1 फैक्टोरियल का, 2 फैक्टोरियल, 3 4 5 डैश। ये माइनस नहीं है बेटा, ये प्लस है, इधर है ये प्लस है, एरर है थोड़ा, डैश अप टू 100 फैक्टोरियल। देखो बेटा देखो, पहले मैं आपको बताऊंगा बेटा, अगर 2 फैक्टोरियल है ना, ये इसका मतलब है 2 फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है बेटा 2 × 1। चलो चलो अब देखो, अगर मैं लिखूंगा ना ये 5 फैक्टोरियल या इसका 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है बेटा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। चलो बेटा अब हम देखेंगे, देखो बेटा 1 फैक्टोरियल का वैल्यू है बेटा 1, फिर क्या है प्लस। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू है बेटा 2, फिर क्या है प्लस। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब है बेटा 3 × 2 × 1, 3 2 6 6 1 जार 6 6, वो इसका मतलब है 6 बेटा, ठीक है प्लस। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है बेटा, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 4 × 3 × 2 × 1, इसका मतलब है 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, वो 4 फैक्टोरियल का मतलब है 24। बस सुनो 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 बेटा, सुनो क्या है, क्या कंसेप्ट है बेटा। जो 5 फैक्टोरियल है ना बेटा, 5 फैक्टोरियल या 5 से जितना हम आप चलोगे, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 8, उनका लास्ट डिजिट हमेशा 0 0 0 होगा, यानी यूनिट डिजिट उनका 0 0 0 होगा हमेशा। अब मैं आपको बोलूंगा बेटा 9 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या है 0। 5 हो या 5 से बड़ा हो कोई भी फैक्टोरियल, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है बेटा। चलो अब आपको ये क्लियर हुआ है। 5 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या है 0, 6 का क्या है 0, 7 का क्या है 0, डैश डैश चलते जाएंगे 0 0, 100 का भी क्या है 0। देखो बेटा इसका यूनिट डिजिट 1 है, ये 2 है, ये 6 है। 1 + 2 3, 3 + 6 कितना है बेटा 9 प्लस। अब इस 24 का यूनिट डिजिट क्या है 4, तो हमें 4 से ऐड करना है। 9 + 4 कितना हुआ 13। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है 3। अब आगे क्या है बेटा 0 0 0, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 3 फिर आ जाएगा, 3 है इसका यूनिट डिजिट, ठीक है बेटा क्लियर हुआ। इसका यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट 2, इसका 6 सॉरी इसका 24 वैल्यू, मतलब इसका यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 3, यूनिट डिजिट 4, इनको ऐड किया हमने तो 13 आया। हमें पता है बाकी 5 हो या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल है, उनका यूनिट डिजिट 0 0 0 होता है। 13 + 0 वो 0 0 0 0, वो हमेशा 13 ही निकलेगा, दैट मीन्स यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलो अब हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे बेटा। हमें बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बेटा, इरेशनल नंबर तो सीधे यही है बेटा। देखो देखो देखो, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर किसी जगह खत्म नहीं हो रहा। अब बोलोगे आप सर ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन सुनो सुनो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म किसी जगह नहीं हो रहा, लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी डिजिट्स नहीं होगा, इसका आंसर ये है, ये इरेशनल नंबर है सीधे। चलो आप इन पे नजर मारेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटेड है, 4 5 4 5 4 5 4 5 रिपीट होता है, दैट मीन्स ये रैशनल नंबर है। ये क्या नंबर है रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। ये भी रैशनल नंबर है बेटा, 243 का स्क्वायर आप निकालो, ये भी क्या है बेटा रैशनल नंबर है। 64 ये भी रैशनल नंबर है बेटा। 64 के मैं लिख सकूंगा 2⁻6 रेज़ पावर 1/6, 1/6 बेटा समझो बेटा। 2⁻6 होता है 64, 6 और 6 कैंसल, इसका मतलब 2⁻1, 2⁻1 का मतलब 2 ही, दैट मीन्स ये भी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर रैशनल नंबर रैशनल नंबर, इसका आंसर ये है बेटा, ये है इरेशनल नंबर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। द एवरेज ऑफ 1 3 5 9 7 11 डैश अप टू 25 टर्म्स, मतलब ये ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर। कितने ऑड हमें पता है बेटा, एवरेज ऑफ फर्स्ट n odd numbers
एज एन, जितने ऑड नंबर्स होंगे उतने ही एवरेज होंगे। ठीक है बेटा, ये कितने ऑड नंबर हैं? एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स, दैट इज 25। इसका आंसर है 25, ए पार्ट ही इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 को अब हम डिस्कस करेंगे। लेंथ है रेक्टेंगल की बेटा, उसकी लेंथ इंक्रीज हुआ, पहले 13% इंक्रीज हुआ। ब्रेडथ हुआ इंक्रीज कितना बेटा? 20%। हमें परसेंटेज चेंज इन एरिया दिखाना है बेटा। चलो अब हम दिखाएंगे ऐसे बेटा, ये एरिया है बेटा लेंथ इनटू ब्रेडथ का। हमें अगर लेंथ इंक्रीज हुआ कितना बेटा? 30%। ब्रेडथ भी इंक्रीज हुआ कितना हुआ? 20%। इसका मतलब एरिया भी तो इंक्रीज हो जाएगा। जब किसी रेक्टेंगल का लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा, ब्रेडथ भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इसका एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। हमें बताना है कि कितना चेंज आया एरिया में। हम मान लेंगे बेटा, देखो देखो, जब भी ये एरिया परसेंटेज चेंज करना है तो आप 100 मानो बेटा। कितना? 100 इंटू 30% लेंथ इंक्रीज हुआ, लिखो 130/100। क्या लिखना है? 130/100 इंटू 20% इंक्रीज हुआ, लिखो 120/100। देखो बेटा, पहले आपने एरिया को कितना माना? 100। 100 से 100 उड़ गया, 0 से 0 उड़ गया। अब क्या बचा हमारे पास? 13 इंटू 12। अब 13 इंटू 12 को कैसे मल्टीपल करेंगे? चलो इस 13 को मैं ब्रेक कर सकता हूं बेटा, 12 इंटू 12 प्लस 1। 12 प्लस 1 भी है ना, 13 इंटू 12। अब हमें पता है 12 इंटू 12 क्या है? 144। 12 इंटू 1 क्या है? 12। देखो बेटा, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 1 5 और 1 156 आया हमारे पास आंसर। देखो बेटा, पहले एरिया था 100, अब एरिया हुआ 156। दैट मीन्स 56 इंक्रीज हुआ, 56% इंक्रीज हुआ एरिया, 56% इंक्रीज हुआ एरिया। ये था बेटा लास्ट क्वेश्चन। अब आप जरूर लिखें कि कितने क्वेश्चन आपको करेक्ट हुए, 15 में से कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किया और कितने क्वेश्चन आपने इनकरेक्ट किया। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं, अल्लाह हाफिज।